गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम रूल्स जानेंगे हाउ वी विल रिप्रेजेंट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स एंड हाउ वी विल फॉर्म देम। हम किस तरीके से उनको फॉर्म करेंगे, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द रूल्स हाउ टू ड्रॉ दैट एंड देन यू विल ड्रॉ। मैंने कल भी आपको जो वीडियो भेजा था उसमें यही पॉइंट आउट करके भेजा था। आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल एंड आयंस इन टर्म्स ऑफ द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ऑक्टेट रूल। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि जब भी आप कभी किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। ये बात मैंने कल भी मेंशन की थी। ऑक्टेट रूल को ही लुईस ने बहुत स्ट्रेस दिया कि जब भी कभी आप बॉन्डिंग करेंगे जब भी कभी बॉन्डिंग होगी तो जिस भी एटम की बॉन्डिंग हो रही है जिस भी एटम के साथ उनका ऑक्टेट दोनों का पूरा होना चाहिए। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हम ऑक्टेट की बात ही नहीं कर सकते, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इनमें हम ऑक्टेट की बात ही नहीं करते हैं, इनमें डुप्लेट की बात करते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। नाउ वी विल सी द रूल्स हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। पहला है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने ये मॉलिक्यूल लिया CH4 ही लिया। CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन के आउटर मोस्ट में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 एटम है तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे। मतलब हम सबसे पहले इनकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, ठीक है। देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, 4 फ्रॉम कार्बन एंड 4 फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि किन मॉलिक्यूल्स के, जिस मॉलिक्यूल का भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें डिफरेंट जो एटम्स हैं वो एटम्स ऑक्टेट पूरा करें जब वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। दूसरा रूल है फॉर एनायंस ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन्स एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर कैटायंस ईच पॉजिटिव चार्ज मीन्स रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो कि ये तो आपको नॉर्मल सी बात पहले भी पता है कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों एग्जांपल आपके सामने आ गए हैं, कार्बोनेट आयन का और अमोनियम आयन का। देन द नेक्स्ट रूल इज नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स हैविंग नॉलेज ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। हम सिर्फ जो केमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं या जो भी यहाँ करते हैं वो हम गैस करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हम जो नॉर्मली एटम लिखकर उसके चारों तरफ जो हम इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं वो हमें एक आइडिया देता है, वो हमें हेल्प करता है जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर करेंगे। क्योंकि हम इनके स्ट्रक्चर्स तो नहीं देख सकते तो हम हाइपोथेटिकल इसको सोचकर और ड्रॉ करते हैं। इन जनरल द लीस्ट नेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन ऑन द मॉलिक्यूल। नॉर्मली तो आपका जो होगा वो मेटल होगा, क्योंकि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि जब भी आप किसी भी इसका कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं तो आप सबसे पहले कैटायन लिखते हैं एंड देन आप लिखते हैं एनायन। ओके, सो यहाँ पर भी वही है। लेकिन अगर बाई चांस जैसे अब ये NF3 है, NF3 में हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, तो बेटा यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो तो नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, फ्लोरीन सिर्फ ले सकता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है एंड दैट इज व्हाई नाइट्रोजन एक्ट्स एज मेटल एंड फ्लोरीन एक्ट्स एज नॉन मेटल। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयरिंग जो करेगा वो नाइट्रोजन करेगा, फ्लोरीन भी शेयरिंग करेगा, लेकिन सेंटर में हम नाइट्रोजन को रखेंगे। सेम केस विद दिस कार्बोनेट आयन, यहाँ कार्बन सेंटर में होगा और ऑक्सीजन जो है उसके चारों तरफ लगेंगे। तो लेस नेगेटिव जो आपका एटम होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा। एंड द लास्ट रूल इज आफ्टर काउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स
द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेन एज लोन पेयर्स। ये मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बॉन्डिंग में यूज हो गए दैट इज ओके, बाकी जो रह जाएंगे यू रिप्रेजेंट देम एज लोन पेयर, आपको वहां पर उनको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है एज लोन पेयर। नाउ यू कैन सी दिस टेबल, आप इस टेबल को देखें, यहाँ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लिया है, उसमें बॉन्डिंग को आपको शो किया है। ऑक्सीजन में देखिए सिर्फ डबल बॉन्ड बना, 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गए, तो ये दोनों दो लोन पेयर की तरह एग्जिस्ट कर दिया, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आयंस को रिप्रेजेंट करने में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर चार्ज को भी मेंशन करना है। क्लियर? सो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की गई है। ऑक्सीजन के पास 6 अपने जो उसके क्या हैं, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है और दोनों इलेक्ट्रॉन किसने शेयर किए हैं? कार्बन में, कार्बन ने किया। लेकिन ये जो कंपाउंड बन रहा है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। किसका? ऑक्टेट रूल का। दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब देखिए उसने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है? शेयरिंग हुई है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं कार्बन से और 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं ऑक्सीजन से, एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये जो लोन पेयर बचा है हम इसको भी काउंट करेंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अगर आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, और हमें कोशिश ही करनी होती है कि हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करें। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि कोई भी एटम जो भी हम वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी पूरी हो। ठीक है, ऐसे ही अगला है NO2 नेगेटिव आयन का स्ट्रक्चर, नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर की। चार्ज इस पर डबल बॉन्ड बना दीजिए, इस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम आपको जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तो दोनों स्ट्रक्चर्स ही एग्जिस्ट करेंगे, वो भी पढ़ाएंगे। तो दिस इज फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। ये ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी में, बाकी मॉलिक्यूल्स की भी ड्रॉ कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू सिंपली आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।